फेक न्यूज, फेक न्यूज, फेक न्यूज। एक मीडिया हाउस के लिए सबसे शर्मनाक पल क्या हो सकता है जब उसकी फैलाई कोई खबर झूठी निकले और उसकी घटिया रिपोर्टिंग उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करे। लेकिन कुछ मीडिया हाउस के लिए ये शर्म का नहीं, गर्व का विषय है, क्योंकि आप और हम भले ही थोड़े कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन ये कभी अपने टारगेट से नहीं चूकते। फेक न्यूज फैलानी है तो फैलानी है, लेकिन यह पीआर फेल सबसे खतरनाक होता है, जो हाल ही में एनडीटीवी के साथ हुआ है। क्या है सारा मामला, जानेंगे टीएफआई की इस वीडियो में मेरे यानी शाश्वत के साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नोम चोम्स्की ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट में आधुनिक मीडिया हाउस की उन ताकतों का जिक्र किया था जो देश और लोगों को संचालित कर सकती है। प्रोपेगेंडा और नैरेटिव उन्हीं में से एक है। अभी आपके सामने आकर टीवी चैनल पर कोई यह बोलने लगे कि बहुत बड़ा पत्थर धरती से टकराने वाला है, तो संभवतः 80% से ज्यादा जनता उसे मान लेगी। प्रोपेगेंडा इतनी खतरनाक चीज है। हाल ही में एनडीटीवी का ऐसा ही एक प्रोपेगेंडा देश की जागृत जनता की वजह से टूट गया। एनडीटीवी ने पैसों के लिए जो किया है वह शर्मनाक है। हाल ही में एनडीटीवी क्रिप्टो ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था और अपने दर्शकों को अपनी पूर्णकालिक नौकरी छोड़ने का लालच दे रहा था, लेकिन लोगों ने स्पष्ट कारणों से इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि एनडीटीवी ने अब अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया है, लेकिन उस ट्वीट के स्क्रीनशॉट अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एनडीटीवी ने अपने ट्वीट में कहा था कि क्या आप पूर्णकालिक क्रिप्टो करेंसी में आने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देंगे। खैर, ब्रेंडा जेंट्री क्रिप्टो मॉम ने बस यही किया और अब वह प्रति माह $80,000 तक कमाती हैं। ट्वीट में यह भी कहा गया है कि यह क्वाइनस्विच के साथ साझेदारी में था। यह शो हाल ही में एनडीटीवी और क्वाइनस्विच के सहयोग से शुरू किया गया है। अपने 24 दिसंबर के एपिसोड में एनडीटीवी के एंकर सोनल मेहरोत्रा कपूर ने ब्रेंडा जेंटी और क्रिप्टो मॉम को दर्शकों के लिए एक सुपर सफल क्रिप्टो व्यापारी के रूप में पेश किया, जो एनडीटीवी के अनुसार प्रति माह $80,000 कमाती है। खैर, दुर्भाग्य से एनडीटीवी नेटवर्क द्वारा प्रचारित की जा रही इस जानकारी से ज्यादा लोग प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने एनडीटीवी को उसके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए निशाने पर ले लिया। राजीव मंत्री ने ट्वीट किया, क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा जिस तरह का गैर जिम्मेदार जहरीला कचरा फैलाया जा रहा है वह अस्वीकार्य और अचेतन है। ध्यान दें, यह स्पष्ट रूप से एक अच्छी तरह से वित्त पोषित यूनिकॉर्न एक्सचेंजों में से एक के साथ एक सशुल्क मीडिया साझेदारी है। यही वह है जिसे नियामकों को बेरहमी से कुचलना चाहिए। वहीं लेखक हर्ष मधुसूदन ने ट्वीट किया, उल्लेखनीय पत्रकारिता नैतिकता। आप लोगों को हवाई योजना में कुछ पैसे के लिए अपनी नौकरी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। एनडीटीवी के पार्टनर ने इस प्लग के लिए कितना भुगतान किया? मुझे लगता है कि सेबी, आरबीआई, एमओएफ और एमओआईबी को जांच करनी चाहिए और इस तरह के फंडिंग के लिए पारदर्शिता के मानदंड होने चाहिए। दूसरी ओर मोदी सरकार क्रिप्टो करेंसी के सख्त विनियमन पर विचार कर रही है। एक आगामी क्रिप्टो बिल जिसे अभी तक संसद में पेश नहीं किया गया है, उससे एक्सचेंज टू एक्सचेंज ट्रांसफर को प्रतिबंधित किया जा सकता है। खबरों के अनुसार नए सरकारी कानून के मुताबिक एक्सचेंजों के बीच व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। यह मालिक की पहचान को छिपाने वाले वॉलेट पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ गूगल क्रोम एक्सटेंशन को ब्लॉक करेगा। गौरतलब है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों के लिए भविष्य में उनकी कार्रवाई की स्वतंत्रता के बारे में अनिश्चितता एक बड़ी चुनौती है। उनका भविष्य अनिश्चित लगता है और इसलिए वे अपने पीआर अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वे कुछ ही समय में बहुत अमीर हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच एनडीटीवी ने अपनी कुत्सित मानसिकता और एजेंडावादी सोच के साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की है। लक्ष्मी चिट फंड टाइप की योजना बताकर एनडीटीवी ने अपनी आर्थिक मजबूरी को बता दिया है। मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन में मिस इन्फॉर्मेशन हमेशा ज्यादा खतरनाक माना जाता है और एनडीटीवी ने वही करने का कार्य किया है। एक अच्छी बात यह है कि जनता अब ऐसे वामपंथियों के साइटेशन लूप को पहचान गई है और लोग उनके एजेंडे को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं।